हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप लोग? तो ये रीडिंग है तुला राशि नवंबर 2025 के लिए। कैसा रहेगा नवंबर 2025 तुला राशि के लिए? तो यहाँ पे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। हम लोग एज यूजुअल देखेंगे आपका पैसा कैसा रहेगा और करियर वाइज क्या रहेगी, जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए क्या रहेगा और बिजनेस वालों के लिए क्या रहेगा, सिंगल्स के लिए, मैरिड लोगों के लिए क्या मैसेजेस रहेंगे, लव आ रहा है कि नहीं आपकी लाइफ में, आपका हेल्थ ओवरऑल कैसा रहेगा। हेल्थ में हम लोग मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों देखेंगे, उपाय रहेंगे, बीच बीच में हम लोग उपाय लेते रहते हैं, आखिरी में हम एक महा उपाय लेंगे। तो एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तुला राशि आपके लिए। टावर मोमेंट विच इज़ गुड, मैं एक्सप्लेन करूँगी। स्टार का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, लव का कार्ड है, नाइस। वी हैव पेशेंस, ये भी बहुत अच्छा है। 6 ऑफ एयर एंड पेज ऑफ एयर। एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है बिकॉज जो लिब्रा रहता है, जो तुला राशि रहती है, वो एयर की ही राशि रहती है। ठीक है, हम लोग शुरुआत करेंगे पैसों से तुला राशि आपके लिए। तो जो मैं देख पा रही हूँ कि इस महीने तुला राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संतुलित समय है। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ छोटे मोटे फायदे जो हैं वो आपको पैसों में होते हुए दिखेंगे। ये हो सकता है कि जो महीने का दूसरा पार्ट है, मतलब 14 तारीख से लेके 14 तारीख के बाद का ना, 14 तारीख के बाद का जो महीने का दूसरा पार्ट है, उसमें आपका अच्छे से कुछ तो भी प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है। कोई कहीं से इनकम आती हुई दिख रही है, कोई एफडी मैच्योर दिख रही है, मतलब कुछ तो भी एक इनकम का स्रोत है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए तुला राशि। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर कोई रुका हुआ धन है तो वो भी यहाँ पे मुझे आते हुए दिख रहा है महीने के सेकेंड या थर्ड पार्ट में। मतलब मुझे यहाँ पैसे आते हुए दिख रहे हैं आपके पास में। खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना ज़रूरी है, बाकी ओवरऑल पैसों के मामले में बहुत बढ़िया स्थिति बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे एक चीज़ और है जो मुझे दिख रही है कि किसी तरीके का प्रॉफिट आपके घर में से आपको होते हुए दिखेगा। मतलब कहीं से भी आपको ऐसे पैसे मिल सकते हैं। ये सिचुएशन है यहाँ पे अभी आपके लिए नवंबर के महीने में। अगर हम करियर वालों की बात करें, जिनका करियर अभी है, तो करियर पर थोड़ा सा प्रगति देखने मिलेगी आपको, प्रोग्रेस होगा। कार्यस्थल पर आपके विचार और सुझावों को लोग समझेंगे, है ना। आपने जो पुरानी नेटवर्किंग करी है वो आपके फेवर में यहाँ पे काम करेगी। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपकी सारी बातों को यहाँ पे नोटिस करते हुए नजर आएंगे। मतलब सीनियर्स ये देखेंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो कितना फ़ायदेमंद है, ये सब फायर। हाँ, और उसको शायद यहाँ पे जो आपने अभी तक सुझाव दिए हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। जिनका बिजनेस है उनके लिए नए प्रोजेक्ट्स या विदेश से संबंधित कोई अवसर आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से काम लेना बेहतर नहीं होगा। और जो लोग जॉब सीकर्स हैं, मतलब नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए, है ना, तो इस महीने मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑफर्स आते हुए नज़र आएंगे। मतलब अगर अभी तक आपको ऑफर्स नहीं आ रहे थे तो आपको अप्रोच करेंगे एचआर्स वगैरह। आपके जो जैसे आप अप्लाई कर रहे थे तो उन पे आपके जो ईमेल थे उनके आंसर्स नहीं आ रहे थे, तो वो आंसर्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पर हम देखें कि जॉब सीकर्स को जॉब कब तक मिलेगी, तो महीने के एंड तक अच्छा टाइम दिख रहा है मुझे। 16 तारीख के बाद से बढ़िया टाइम दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और ये शुक्र की भी राशि है, और अभी जो शुक्र है वो लिब्रा खुद के साइन में आए हुए हैं, तो इसीलिए भी ये एक बढ़िया टाइम पीरियड है तुला राशि वालों के लिए।
यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने अभी तक जो 6-12 महीनों में काम किया है उसका आपको जो फल है वो नज़र में आएगा प्रॉपरली। तुला राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय ये रहता है कि आप नहाने के पानी में कोई तो भी सुगंध डाल के नहाए। जैसे मान लीजिए गुलाब जल हो गया या कपूर हो गया, मतलब इस तरीके से आप कुछ भी डाल के नहाने के पानी का उपयोग करें। ये बहुत जल्दी अच्छे से वर्क करेगा तुला राशि आपके लिए। वाइट फ्राइडे को वाइट कलर पहने या फिर पिंक पिंक कलर पहने। कुछ पिंक कलर की ज्वेलरी है तो आप वो भी पहन सकते हैं। तो ये चीज़ें तुला के लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगी। यहाँ पे अगर हम सिंगल्स की बात करते हैं तो सिंगल्स के लिए तो लव का कार्ड आ गया है ना। नए लोगों से मुलाकात संभव है आपकी कुछ इवेंट्स के थ्रू, सामाजिक इवेंट्स के थ्रू। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि मित्र या फिर ये जैसे आपके रिलेटिव्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं या तो कुछ तो भी सर्कल है, सोशल सर्कल, किसी के थ्रू किसी से मिलना हो सकता है। तो उस तरीके से प्रॉस्पेक्ट्स आएंगे और कंप्लीट शादी के चांसेस है आपके नेक्स्ट ईयर तक या इस ईयर में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और अट्रैक्शन अच्छा रहेगा यहाँ पे शुरुआत में। तो मैं ये बोलूँगी कि आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी पे ध्यान दें। बाकी मुझे तो बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे। सिंगल्स के लिए ना मैंने एक ये भी रीडिंग करी है कि किससे होगी आपकी शादी वाली सीरीज़ है। मैं उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दूँगी, या फिर शादी के जो उपाय रहते हैं, जल्दी शादी के उपाय, ब्लॉकेजेस रिमूव करने के उपाय, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अगर आपका मन करे तो आप एक बार वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। हम मैरिड लोगों की बात करेंगे, मैरिड और फैमिली वालों की बात करेंगे। पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। छोटी टकराहटें हो सकती है, छोटे मतलब हल्के फुल्के झगड़े टाइप। किसी जिम्मेदारी को लेके या फिर किसी बड़े खर्च को लेके। बाकी तो बढ़िया ही दिख रहा है। और जो जीवन साथी है आपका और उनके साथ में अगर आप अभी टाइम बिताएंगे, जैसे फ्राइडे को बिताएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा। और ओवरऑल कुछ सरप्राइज मिल सकते हैं आपको, मुझे ये भी दिख रहा है। मैरिड लाइफ में आप जो देख रहे हैं उनके लिए दिख रहा है कोई तो सरप्राइज मिलता, पॉजिटिव है। कुछ सरप्राइज गिफ्ट या सरप्राइज ऐसा कुछ गिफ्ट है ना, मतलब साइलेंट गिफ्ट, ऐसा कुछ मिलते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैरिड लोगों के लिए। फैमिली भी बढ़िया ही दिख रही है मुझे, सपोर्ट रहेगा। थोड़ा बहुत हल्के फुल्के झगड़े टाइप्स है, बाकी बिल्कुल हल्के फुल्के, मतलब ना के बराबर। मतलब ये महीना अच्छे से चला जाएगा आपका, मुझे ये दिख रहा है। आप अपनी ब्यूटी पे भी ध्यान देंगे। यहाँ पर अगर हम हेल्थ की बात करें, मानसिक और शारीरिक दोनों की है ना, तो नींद का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, कमज़ोरी दिख रही है, थोड़ी कमज़ोरी दिख रही है, थकान दिख रही है, फोकस के रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है, शांति की कमी, थोड़ा सा नींद का थोड़ा दिक्कत है कि अनइवन टाइम पीरियड है अभी। कुछ सपनों के द्वारा आपको कुछ चीज़ें पता भी चल रही है यहाँ पे। तो ये 3-4 चीज़ें। बाकी ओवरऑल तो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, हेल्थ की बात करें, इसके अलावा सब बढ़िया। मतलब शुरुआत में से थोड़ी कमज़ोरी, थकान का इशू हो सकता है, नींद का इशू हो सकता है, बाकी तो मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। तुला राशि के लिए एक और बहुत अच्छा उपाय है किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान देना। जैसे मान लीजिए अगर आप शक्कर भी दे सके, शक्कर का एक दाना भी दे सके, सफ़ेद कलर का कोई कपड़ा या चावल, है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती है तुला राशि के लिए। कुछ वार्निंग साइंस है जो मुझे दिख रहे हैं कि काम ज़्यादा करने की वजह से, काम में लगातार तेज़ी या फिर ज़्यादा सोचने की वजह से नींद पे कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा और आप ओवर थिंकिंग करेंगे। इस कारण से अपनी हाँ, आपकी जो भावनाएं है ना, उसका दिमाग आपके उसका जो ये सब दबाव जो पड़ता है ना दिमाग पे, वो चीज़ मुझे दिख रही है। बाकी और कुछ वार्निंग नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो ओवरऑल तो बढ़िया ही है आपके लिए।
ये नवंबर अच्छा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा ही दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए ये चीज़, पूरा नवंबर का जो बचा हुआ टाइम है वो। तो यहाँ पे मैं महा उपाय में 2 उपाय बताऊँगी, जैन उपाय और वैदिक उपाय। जैन उपाय में आप क्या कर सकते हैं कि नमोकार मंत्र का आप पाठ करें, भक्तांबर जी का आप पाठ करें, और मंदिर जी में तो आप अर्घ चढ़ाते ही होंगे, तो आप मंदिर जी में अर्घ चढ़ाएँ, सुबुद्धीनाथ भगवान जी का आप अर्घ चढ़ाएँ, उनकी पूजा अर्चन करें। और वैदिक उपाय में आप कोई भी माता जी के मंदिर, जैसे लक्ष्मी माता जी के मंदिर, सरस्वती माता जी के मंदिर, तो आप जब जाए तो परफ्यूम की छोटी सी बॉटल, या आपकी शक्ति अनुसार परफ्यूम, सुगंध, इत्र, वो उनको गिफ्ट करें, है ना। तो ये 2 उपाय जो हैं, ये आप खुद ही चेंज देखेंगे। आप कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा, तो अच्छे चेंजेस हैं, आपको अच्छा लगेगा ये करके। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप प्लीज़ करें। कमेंट में आप लिखें आपके क्वेश्चंस, तो मैं उनका आंसर दूँगी। और जो भी है आप लिख सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ों के साथ में, तो मैं उनका आंसर करूँगी। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मैं मिलूँगी आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।